भगवान की जय। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि माता सीता और श्री राम लक्ष्मण जो वन में वनवास के लिए 14 वर्ष गए थे, तो उस समय जो है अन्य मुनि की पत्नी माता अनसुईया थी। माता अनसुईया के यहाँ जो है श्री राम भगवान वहाँ पर पधारे थे। तो उस समय जो है माता अनसुईया जो थी वो बहुत पतिव्रता नारी थी और उन्होंने जो है माता सीता को पतिव्रता धर्म के बारे में उन्होंने बताई और उनको माता सीता को विनती की कि पति धर्म सबसे उत्तम है, पति का मिलना कभी नहीं करना चाहिए, इस जन्म में तो अगला जन्म में भी लाभ मिलता है। उसी के बारे में है जो माता अनसुईया कहती है, बेनती करी मुनिनाय सुरो कह कर जोरी बिरोरी चरण सरोरहुना सजनी कबहू सजमति मोरी चावर रामचंद्र की जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा बुद्धि आपके चरण कमलों में कभी नहीं छोड़े। अनसुईया के पते गई सीता मिली बाहोरी सो दिल बनीता करती मन सुख अधिकारी परम श्रीमती और विनम्र श्री सीता जी अन्नी जी के पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। अन्नी पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष महारत देकर सीता जी को पास बैठा लिया। बदन भूषण परियाए जे तन तनमल सुहाए कहरि सुबंधु सरतम अनार धर्म कछुया जगतानी। और उन्हें ऐसे दिल वस्त्र और भूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। माता अनसुईया जो अन्य मुनि के पत्नी जो थी, उन्होंने सीता माता को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाई जो कि कभी है जो धूमिल और मैल नहीं होने वाला था और उनको कुछ पतिव्रता धर्म के बारे में, कुछ स्त्री का जो नियम है उन्होंने उसके बारे में बतलाया माता सीता को। मातु पिता भ्राता हितकारी अमित प्रगटव तुम राजकुमारी अमित दानी भरता देवी अधम तो नारी जो तब न देवी। हे राजकुमारी सुनिए, अनसुईया माता कहता है कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ऐसा सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप आसीम सुख देने वाला है, वह स्त्री आश्रम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती, अधर्म है। माता अनसुईया कहती है सीता माता से कि माता पिता भ्राता ये सब क्षणिक मात्र सुख देने के लिए हैं और हितकारी हैं, तो अपना शुभ सोचते हैं, बहन के लिए शुभ सोचते हैं, बच्ची के लिए शुभ सोचते हैं, लेकिन पति तो आसीम सुख देने वाले हैं जो कि जन्म जन्मांतर इस जन्म से अगला जन्म तक सुख देने वाली है। इस चलते पति का सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणा
काल पर घेरई जाई भूत रोग मत जड़ धनीना अंध बधिर क्रोध अतीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वीर रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, क्रोधी, अत्यंत निर्जीव, ये सबको परीक्षा धैर्य के समय ही होती है। पति करे की है अपमाना नारी पावे जम उड़े कई धर्म एक व्रत देवा काल बचन मन पति पद प्रेमा। माता सुंदर कहती है कि ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री जमपुरी में भांति भांति के दुख पाती है। जो पति को अपमान करती है वह जमपुरी नरक में जाकर के और भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विद्या वेद पुराण संत सब के असबत मन माई तपन मान पुरुष जगनाई। जगत में 4 प्रकार के पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन से ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं हो। मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र जैसे धर्म विचार समझ फुलराई सोन से मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है जैसे वह अपना सगा भाई, पिता और पुत्र हो। अर्थांत अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निष्पुष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरा है जोई जान हुआ दमनाई जग चोरी पति वंचक पर पति रति करई गौरव नरक कल पति करई। मौका न मिलने से या भय बस पतिव्रता बनी रहती है। जगत में उसे अधम स्त्री जानना, पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नामक में पड़ी रहती है, 100 जन्म तक के। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि दुख न समझते दिनु नारी परम गति लाई पतिव्रत धर्म खाई चल गई। करोड़ों के असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है तो वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है। प्रतिकूल जन्म जाई और विधवा
किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहां जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। माता अनुसुईया बता रही है सीता माता को कि जो पत्नी पति को अवहेला करती है, पति को छल कपट पति के साथ करती है, तो इस जन्म में ही वह विधवा बन जाती है। और इस जन्म के साथ साथ आगे जन्म में, कहने का मतलब कि आगे जन्म में जो है पूर्व दूसरे जन्म में अगर वहां भी वह माने सुख नहीं पाती है, जो इस जन्म में कहा गया कि लोक सुधारू और परलोक सुधारू, इस लोक भी सुधारिए और परलोक भी। परलोक मतलब इस लोक, मतलब कि इस लोक में जो पति को हर तरह से अपना समझकर, उसे परमेश्वर समझकर के जो सेवा करती है, उसे इस जन्म में भी वह हमेशा सुखी रहती है, हमेशा सुहागिन रहती है। और दूसरे जन्म में भी, जब दूसरा जन्म में वह पैदा लेगी तो वहां भी वह जीवन भर सुहागिन रहेगी, कभी विधवा नहीं बन सकती है। किसी को ताकत नहीं है, किसी भगवान को भी ताकत नहीं है, परमेश्वर को भी ताकत नहीं है कि जिस पुरुष को पत्नी है पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता धर्म को पालन करती हो, उसको कोई पति को मार सके। किसी को ताकत नहीं है। और भगवान खुद कहते हैं, भगवान शंकर भी खुद है जो झुक गए थे, थक गए थे, है जो, लेकिन ये नहीं प्राप्त कर पाए, है जो। इस तरह के पतिव्रता धर्म इतना बहुत ताकत रखता है कि वह पति के जन्म जन्मांतर ही सुख पाती है। और इस जन्म में तो क्या, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में जो है हमेशा सुखी रहती है। और जो इस जन्म में थोड़ा सा पति के साथ जो छल करती है, वो इस जन्म में ही है जो कष्ट पाती है, पति का सुख नहीं मिल पाता है। और दूसरे जन्म में भी वही प्रभाव रहता है उसको। इसीलिए परलोक सुधारू और लोक सुधारू ये बड़ा है। और भगवान का कोई नहीं पछाड़ सकता है, कोई नहीं कुछ कर सकता है पति को। जिसका पति हमेशा धर्म पत्नी करती है, भगवान का ध्यान करती है और अपना पति को परमेश्वर समझती है, तो वह हमेशा सुहागिन रहती है और उसका पति जो है हमेशा जीवित रहते हैं। इस चलते हम लोग के भी जो है इस समाज में इस ज्ञान को समझने का चीज है और ऐसा देखने को भी मिलता है। हम लोग ऐसा देख भी रहे हैं, जो अपने पति को साथ छल करता है तो उसका परिणाम उसको बुरा होता है, इसी जन्म में उसको भोगना पड़ता है। ऐसा गांव घर इधर उधर देखने को मिलेगा। इस चलते हम लोग आज से प्रण करते हैं और महिला लोग इस बात को समझने को कष्ट करें कि पति को हमेशा किसी प्रकार के भी दुख छल कपट में न डालें और हमेशा अच्छे चीज के बारे में, उनके अच्छे बारे में सोचें, ताकि अपने आप को जन्मांतर इस जन्म तो क्या अगले जन्म में सुख पूर्वक है बिताएं और हमेशा सुहागिन बने रहें। उनके सामने भगवान भी झुक जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब झुक जाते हैं और पति को कोई नहीं कुछ कर सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।